और ये देखो चल पादुका भैया, चलो इसमें चलो। चल पादुका आ गए भाई, ये है चल पादुका। यहाँ माता ने रुक के भैरव को देखा था कितने पीछे रह गए भैरव, ठीक है। तो यहाँ पे चल पादुका के निशान है माता के चढ़ के, ये चल पादुका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। माता वैष्णो देवी पे जाने के मुख्य दो रास्ते हैं, एक नया रास्ता एक पुराना रास्ता, ठीक है। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये पुराना रास्ता है। नए रास्ते की भी कुछ विशेषता है, पुराने रास्ते की कुछ विशेषता है। जैसे पुराने रास्ते की जो विशेषता है, एक तो इस पर आप पूरे रास्ते चलोगे ना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि पूरे रास्ते में पूरी मार्केट जमी हुई है। सब जगह आपको खाने पीने की, बच्चों को खिलौने की, जूस की दुकानें मिल जाएंगी। ये देखो, ठीक। तो आपको इस रास्ते का बिल्कुल पता नहीं चलेगा कब चलोगे, ठीक है। पुराना रास्ता तो पूरी मार्केट जमी पड़ी, लेकिन नए रास्ते की जो खास बात है, अच्छी बात जो है, वो रास्ता थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन उस रास्ते में आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो वहाँ पे थकान महसूस नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक डिसएडवांटेज जो है वहाँ पे ना, खाने पीने की स्टॉल वगैरह या बीच बीच में दुकानें कम है, मार्केट कम है, क्योंकि को नया रास्ता है, ठीक। और ये पुराना रास्ता है, इसलिए यहाँ पे हर चीज़ मिल सकती है आपको, ये जो ज़रूरत की चीज़ होगी सब मिल जाएंगी। लेकिन नए रास्ते पे ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड दुकानें मिलती हैं। तो इस रास्ते पे आपको कोई दिक्कत नहीं। जो पुराने लोग हैं ना, जो पुराने लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इस रास्ते को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, पता क्यों? क्योंकि इस रास्ते में चरण पादुका पड़ती है, और जो भी पुरानी चीज़ें हैं दर्शनीय, वो सब पड़ती है इसी रास्ते में, ठीक। अभी ना 360 सीढ़ी है। मनोज से पूछो क्या करना है, मनोज इस पे मनोज क्या करना है? अच्छा कहाँ गए मनोज भैया? अच्छा सीढ़ी भी पकड़ी नहीं, सीढ़ी भी पकड़ी ना भाई, मनोज समझ गए। 460 सीढ़ी चढ़ के, 4000 सीढ़ी का एहसास करके, 4 बार सांस फुला के भैया समझ गए 360 सीढ़ी चढ़नी नहीं, हम इस रास्ते पे चलना है। देखो ये रास्ता थोड़ा सा टीट है, लेकिन ये रास्ता उससे ज़्यादा बेटर है। वो कहते हैं कि हाइट रोगी ना चढ़े, लेकिन भाई हाइट रोगी नहीं, नॉर्मल आदमी को भी सीढ़ी से चलना चाहिए, क्योंकि इससे चलोगे तो लंबा चलोगे, और हर सीढ़ी चलोगे कम से कम एक सीढ़ी के रास्ते में तो कम 2-4 बार बैठना पड़ेगा। तो इसलिए स्लो चलते रहो, इस रास्ते चलते रहो, ठीक है। और ज़्यादा सिंपल करना है तो नए रास्ते पे चल रहे हो, वहाँ तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और ये आपको दिखाता हूँ मिलेंगे, जगह जगह मिलेंगे। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, साइन बोर्ड की सफाई देखो, साफ सफाई देखो। मैं 24 घंटे साफ सफाई चलती रहती है, साइन बोर्ड ने बहुत अच्छा मैनेज कर रखा है। खच्चर घोड़े बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको रास्ता मिल जाता है। और मनोज जी तुम कहते कि बस इस रास्ते पहले ईद की बदबू ज़्यादा है। हाँ तो ये है, उस पर नहीं है, और उस पर गाड़ी भी चलती है, 4 व्हीलर चलती है, इस पर नहीं चलती। और दूसरी बात मनोज जी तुम ये कह रहे थे ना, अभी ना होली का टाइम है, भीड़ कम होगी, तुम्हें क्या लग रहा है भीड़ कम है? कम नहीं है यार। मैं ज़्यादातर महीने में आ गया हूँ, जून में आ गया हूँ, फरवरी में आ गया हूँ, और अगस्त में आया हूँ, और अप्रैल में शायद आया हूँ। भीड़ कभी कम होती नहीं यार, कोई महीना नहीं है ऐसा तो भीड़ कम हो, ज़्यादा हो सकती है, भीड़ कम तो होती नहीं, ठीक है। देखो कुछ मेरे लगेज पे बात, तुम मेरा खाना लगेज भी लेके जाते हैं कुछ लगेज है, लगेज की जो पिछवा रहे हैं, जब पिछले चल नहीं जाता लगेज उठा देते हैं। और ये अखरोट का बहुत कहते हैं यहाँ पे कि ड्राई फ्रूट सस्ते मिलते हैं भाई, सस्ते तो मिलते हैं, लेकिन चेक करके लेना, चेक करके इसलिए कह रहा हूँ, वो पकड़ाएंगे आपको बढ़िया वाली। देखो ये है ना, बढ़िया क्वालिटी के पकड़ाएंगे तो तोड़ दोगे हाथ से, लेकिन जब आपको पैक करेंगे पता नहीं चलता यार कब उन्होंने दूसरे पैक कर दिए, घर जाकर हथौड़ा लोगे ना उससे ही फोड़ नहीं पाओगे, है ना। मैंने लिए ना 2-3 बार, गलती हो गई यार, तो हम ऐसा नहीं करते, हम अपने हाथ से ले लेते, थोड़ा महंगा ले लेते। 8:30 बज रहे, लेकिन भीड़ धूप देखी मनोज भैया, मंदिर डाउन हो गया, अब हो गया, इक्वल है बिल्कुल, है ना, केवल पैदल यात्रियों के लिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब हमारा वो हो गया सही। ये बताऊँ क्यों होता है, शुरू में जब हम चलते हैं ना भैया, सही फ्लो बनाता है नहीं, हमने शुरू में चलते हुए सीढ़ी पकड़ ली, वो गलती कर दी, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ढोल को मैं दिखाते, चलो ठीक है, लेकिन ढोल वाले मिलेंगे आपको, इन्हें पैसे दो थोड़े कुछ बजा रहे हो, या आपकी ढोल बजाएंगे, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, हम रास्ता कंप्लीट करना है। शुरू में लगा था मनोज को, मुझे भी कि हमने गलत कर दिया, फिर हम शुरू में ज़्यादा थक गए थे भाई, आपको पता है पहली बार की तरह हर बार शुरू में जब हम चलते हैं तो हमारा फ्लो में नहीं होता, तो थकावट ज़्यादा फील होती है। अब जब हम 3 किलोमीटर चल रहे ना, अब थोड़ा सही हो गया, ठीक। मनोज ने टॉफ़ी दी है ताकि एनर्जी आ जाए, ठीक। वाह वाह, इस टॉफ़ी में जो मज़ा आया ना वो पहले कभी नहीं आया। सीढ़ी रहने दो यार, सही नहीं, एक सीढ़ी कहीं हैं नज़दीक है, अच्छा हाँ ठीक है, चलो एक सीढ़ी को ले रहे भाई, क्योंकि ये सीढ़ी कम ही है, 1 2 3 4 भाई।
ये सीढ़ी सही लगी, तो ये थक जाया सीढ़ी फिर भी, है ना। अगर मैं ऐसा कर लूँ, इस तरीके से कर लूँ, लोग की 40 रुपये प्लेट, लेकिन देखो आपको लगेगा महंगा है, लेकिन जहाँ पे हम है ना कितनी फीट की टाइप है, यहाँ महंगा नहीं लगता। यहाँ 40 तो कमज़ोर लगते हैं भाई, कमज़ोर है 40 रुपये। मुझे तेज चल थोड़ा, तो चलो खोल दो। सीढ़ी ना लेंगे अब बिल्कुल भी, चाहे 4 ही होनी, ऐसे चलेंगे सीधे। हाँ हाँ हाँ, वापसी में सही है, सीढ़ी सही नहीं है। हाँ बोलता है जी जी, वही दिक्कत हो रही है, 2 बार चढ़ के ना सीढ़ी पे, कुछ दिक्कत पड़े। हाँ ठीक, जय माता दी। देखा मनोज, मैं तुमसे कह रहा था, हाँ तजुर्बा बोलता है। मैं तुमसे कह रहा था कि पुराना सीढ़ी चाहे 4 में नहीं लेंगे, बहुत माता के गाने सुनते रहो, भजन सुनते रहो और धीरे चलते रहो। भाई मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, रुक जाओ। हनुमान जी को बोले कभी यार उठा के ना ले जा, तो गए भाई। इसका मतलब ये है भैया, अगर आप भक्ति में कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो हनुमान जी यहीं प्रसाद दे देंगे, तो लंगड़े यहीं प्रसाद दे देंगे अगर कुछ गड़बड़ करी। देख रहे भाई हनुमान, ठीक है भाई, ठीक है भाई, मैं अपने बना रहा हूँ पिक्चर, ठीक है दोस्तों। अभी वीडियो बना रहा था, तो एक अजीब सा लड़का, जिसको मैंने वीडियो बनाया भी नहीं ना, लिया भी नहीं, क्यों कहता ओ भाई हमें वीडियो मत लेना, बड़े भारी से सिर्फ तुझे लेना वीडियो में। सॉरी, माता के दरबार में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यार मैं तो अपनी वीडियो बना, ओहो। अब देखो भाई, एक सेकंड रुक जाओ, कटरा का सीन, रेलवे स्टेशन वो दिख गया, उसे बिल्डिंग दिख गई। अब उधर के बंदे कहाँ रह गया तुम्हारा, तू गया तो उठा आ जाओ। तो जैसा आप मेरे सामने देख रहे हैं, सीधे दिखाओ भाई, देखो एक आदमी को, एक औरत को उठाने के लिए कितने लोग लगते हैं, ठीक है, बहुत मेहनत का काम है ये। अब हम आ गए, खाली 5 किलोमीटर रह गया भाई, मेन वन 5 किलोमीटर रह गया है। अर्धकुंवारी में अभी हम गए नहीं हैं, वापस आते समय अर्धकुंवारी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पर्ची हटानी पड़ती, कम से कम 24 घंटे का बाद नंबर आता है। तो हमने सोचा पहले हम भवन चले जाएं, और यहाँ पे ना ये भवन जो रास्ता 5.5 किलोमीटर का था अर्धकुंवारी से, तो यहाँ पे मेन बात क्या है, यहाँ पिट्ठू क्या बोलते हैं, पौनी खच्चर, वो नहीं चल रहे, तो वो स्मेल थोड़ी कम है, और रास्ता बड़ा साफ है, और धूप भी नहीं है, और खाली भी है रास्ता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे लग रहा है उसी रास्ते जाते होंगे, है ना, अर्धकुंवारी रुकते होंगे थकावट में, या पर्ची हटाते होंगे और उधर से निकलते होंगे। 2 भवन है ना, ताराकोट और एक और है। तो भाई अर्धकुंवारी से ना ताराकोट वाली जो एरिया है, मतलब जो रास्ता है, वो 1 किलोमीटर कम होता है, और ये नया रास्ता पुराने रास्ते में ही जुड़ जाते हैं। तो आप चाहे पुराने रास्ते से आओ चाहे नए रास्ते से आओ, ठीक है बढ़िया, तो आपको आना ही पड़ेगा। और भवन जाना सीधे से रास्ते को पकड़ो, 1 किलोमीटर बच जाएगा। वापस आते समय अगर अर्धकुंवारी में नंबर मिला तो ठीक है, ये तो बाहर से हाथ जोड़ो और चले जाओ। अर्धकुंवारी बेसिकली है क्या, गर्भजून की गुफा है। गर्भजून की गुफा का मतलब क्या है कि माता ने वहाँ 9 महीने गर्भजून की गुफा में रहकर तपस्या की थी, भैरवनाथ से छुप के 9 महीने माता ने गर्भजून की गुफा में तपस्या की थी। और उस गुफा में ऐसा माना जाता है कि जीवन में एक बार जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं माता के गर्भ में व्यक्ति जीवन में एक ही बार जाता है, इसलिए जिसने एक बार गर्भजून में जाकर दर्शन कर लिए हैं, बार बार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, मन है वैसे जाना हो तो जा सकते हो, गाड़ी आ रही है। अब यहाँ पे रिक्शा मिलेगी बहुत सारी, चला नहीं जा रहा उसे बिठा लेते हैं पीछे, जो सामान लेके जाती है गाड़ियाँ बहुत सारी ऊपर बिठा लेते हैं पीछे, बढ़िया। अब ये देखो लंगर अर्धकुंवारी का 600 मीटर पीछे, ठीक है, तो हम 600 मीटर आगे आ गए, बल्कि हम 5 किलोमीटर हो रह गया मेन भवन के लिए। और अभी टाइम जो हो रहा है 9:51 हो रही है, समझ लो 10 भी नहीं बजे। और पहले हम जब आए थे 10 बजे चलना स्टार्ट किया था हमने, और ज़्यादातर मुझे लग रहा है आधा घंटा या हद से 1 घंटा हम पहुँच जाएंगे, है ना, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। जल्दी से नहाएंगे धोएंगे, दर्शन करेंगे, एक लॉकर ढूंढेंगे, लॉकर में सामान रखेंगे, पता चलना। एक तो मेन चीज़ है यहाँ बदबू नहीं आ रही, खच्चर की बदबू होती है ना, बहुत गंदी होती है। चलो छोड़ो यार, किसी की रोजी रोटी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन है जो भी है। इस रास्ते में
एक अच्छी बात तो ये है, रास्ता बहुत चौड़ा है और पूरा टीन से कवर है, ठीक। और जो जिसका डिसएडवांटेज है थोड़ा सा वो भी, इस रास्ते में खाने पीने की दुकानें कम है, हाँ है ना। देखो बहुत ऐसे मिली, कोई दुकान नहीं मिली, बस यही दिक्कत है, क्योंकि नया रास्ता है, वो ये कुछ साल पहले बना है। देखिए चलने में बहुत सुकून है, पता नहीं चलेगा तुम्हें चढ़ने का, है ना। हवा ठंडी है। हवा ठंडी है। और भाई ये देखो सबसे खतरनाक चीज़, सबसे खतरनाक चीज़ मुझे ये लगती है, ये पूरा जाल चढ़ा रखा है भाई, कैसे ठोका हुआ है यार। ये बड़ी बड़ी सरिया लगा के एक जाल ठोक रखा है, देख के डर लग रहा है। अभी तुम्हें दिख रहा नहीं दिख रहा है, पहले मैं आया था टीन पे पत्थर भी पड़ा हुआ था, उसे देख कर और डर लग गया था भाई। और अब पैर में दर्द भी इतना नहीं है, क्योंकि रास्ता मेन चीज़ है, रास्ते में कोई पता नहीं चल रहा है ना, बस बढ़िया है। फिर ये देखो भाई कटरा, अब हम बहुत जल्दी भवन पहुँचने वाले हैं। वहाँ आएंगे एक लोकल ढूंढने के पहले, अगर जब भी आप आओ सबसे पहले एक लोकल ढूंढ लो। अभी तो मुझे लग रहा है रास्ते में अभी भीड़ कम है, उस दिन वहाँ पर जाके पता चलेगा। अगर भीड़ कम होती है, लोकल मिल जाता है, तो तुम्हारा आते ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। सारा सामान लोकल में रखो, उसी चाबी लगाओ, ताला मिल जाता है, उसका हम धोए जो भी करना। 10 में ना कुछ लेकर नहीं जाते, बेल्ट बूट कुछ नहीं, मोबाइल पर्स कुछ नहीं, खाली आ जाना तुम्हें, तो वहाँ फ़ायदा मिलता है लोकल का। हम जल्दी जाकर लोकल ढूंढ लेंगे, ये लोगों में तो सामान आ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा काम। और बस दर्शन करो, जल्दी से रास्ते में लाइन में लगो, माता की जय करो, प्रसाद लो, चढ़ाओ और वापस, बस इतना सही है। लोग सोचते हैं मैंने को बहुत कुछ, फिर देखो नीचे रास्ता दिख रहा है, नीला वाला, ये नया रास्ता है। भाई गए हैं तो सब कुछ देख लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे मनोज, कुछ नहीं छोड़ेंगे कुछ भी। एक पत्थर दिखा दूंगा, ये देखो यहाँ ये स्रोत था एक टाइम में यहाँ तक, ये देखिए ये जो जाल दिखा ना, ये किस लिए है। और ऊपर देखिए जरा कितना कुछ कुआं रोक रखा है इस लोहे के, इसलिए पत्थर रोकने के लिए। मान लो आप भाई पत्थर गिर गया, क्या करना, जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है।